ममता बनर्जी को लेकर ईडी के वकील की तरफ से कटघरा तैयार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जिस तरीके की दलीलें ईडी के वकील रख रहे हैं, पहले तो उन्होंने ये बताया अदालत को कि कैसे ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है उसके कामकाज में अड़चन डाली गई। फिर उन्होंने ममता सरकार के कामकाज का इतिहास खोलकर रखने की लिए दलील अपनी सुप्रीम कोर्ट में रखी, याद दिलाते हुए कि कैसे इससे पहले एक अन्य केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसके अधिकारियों तक को गिरफ्तार कर लिया था। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ जो ममता सरकार का सलूक रहा है उसको उजागर करते हुए धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए ईडी के वकील की तरफ से अब सीधी घेराबंदी ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं उनकी की जा रही है, ये कहते हुए कि साहब इतना जरूरी क्या था, छुपाने के लिए क्या था कि मुख्यमंत्री खुद पुलिस लेकर वहां पर पहुंच गई। कलकत्ता साउथ डीसीपी ने पहले कहा कि उन्हें हाउस ट्रेसपासिंग की शिकायत मिली, ईडी अधिकारियों ने उन्हें आई कार्ड और अपने कानूनी आदेश दिखाए, बावजूद इसके वहां पर ईडी के कामकाज में रोड़ा अटकाया गया। ये वो तमाम दलीलें हैं जिसको लेकर ममता सरकार के खिलाफ पुख्ता दलीलें ईडी के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जो है जो अभी दलील दी गई है ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जब ममता बनर्जी के साथ में पुलिस के जो है आला अधिकारी पहुंचे तो उनसे यही पूछा गया कि आप यहां पर कैसे आए, जो ईडी के अधिकारी वहां पर थे। तो उन्होंने कहा कि हमको शिकायत मिली है कि यहां पर हाउस ट्रेसपासिंग हुई है, यानी कि जबरन घुसपैठ की गई है और हमको ये शिकायत मिली थी, इसी वजह से हम यहां पर आए हैं उसी की पड़ताल करने के लिए। अब वहां पर ईडी के अधिकारियों ने उनको बाकायदा जो कानूनी आदेश इस बात का वो जिक्र कर रहा है जिसके बाद में वो रेड करने गए थे वो दिखाया, अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन उस सब के बावजूद उनको जो है ये उनका आरोप है कि डराने धमकाने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थी। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि ईडी की जो अभी जो है कुछ मिनटों पहले जो दलील सामने आई है कि आखिर ऐसा क्या था जो छुपाने के लिए ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। और अब जो है यहां पर एक और दलील सामने आई है ईडी की ही, ईडी के वकील तुषार मेहता। इनकी हिम्मत देखिए कि सब कुछ जानते हुए भी जांच के लिए जरूरी सामग्री जबरदस्ती ले गए और इस बात की बाकायदा घोषणा भी की। मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि इस मामले को उदाहरण बनाना चाहिए। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं कि जांच के लिए जरूरी दस्तावेज, जी हां, यही बात लगातार ईडी अपनी याचिका में भी कह रही थी और कोर्ट में भी अब कहा है कि जांच के लिए जरूरी सामग्री और दस्तावेज जबरदस्ती ले गए और इस बात की बाकायदा घोषणा भी की। क्योंकि हमको याद है रोमाना, जब ममता बनर्जी वो दस्तावेज लेकर के बाहर आई थी उनके हाथ में माइक थे और माइक से उन्होंने बताया कि हाँ ये देखिए ये मैं कागज ले आई हूं, ये फोन ले आई हूं। तो तुषार मेहता उसी बात का जो है जिक्र कर रहे हैं। अब कोर्ट ने सवाल पूछा है, क्या आपने वो तस्वीरें जमा की हैं मेहता, यह इसी घटना की हैं? तो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जो आपने तस्वीरें जमा की हैं, यानी कि जो ईडी की तरफ से तस्वीरें जमा की गई हैं कि जब ममता बनर्जी अपने हाथ में फाइल्स लेकर के निकली हैं, उनके साथ के लोग फाइल लेकर के निकले हैं, तो उस पर जो कोर्ट ने पूछा है कि आपने तस्वीरें जमा की हैं, तो तुषार मेहता कह रहे हैं कि जी हां। अंकित गुप्ता, ये बड़ी खबर है। देखिए, ममता बनर्जी जब ईडी की रेड चल रही थी और उस वक्त वो आईपैक के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर से जब बाहर निकली थी तो उनकी तरफ से ये बताया गया था कि वो हार्ड डिस्क लेकर, वो मोबाइल लेकर, वो दस्तावेज लेकर बाहर निकली है और उसको लेकर उन्होंने दावा किया था कि इसमें उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जो जानकारियां हैं वो हैं। लेकिन अब ईडी की तरफ से अदालत को यह कहा गया है कि ममता बनर्जी दरअसल कोयला घोटाला की जांच से जुड़े दस्तावेज लेकर चली गई, बाहर निकल गई और इसी को लेकर अदालत को ईडी के वकील ये बता रहे हैं कि इस बाबत जो जरूरी तस्वीरें हैं वो उन्होंने अदालत के साथ साझा की हैं और इसीलिए ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में नजीर बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब आगे या जो सरकार है, राज्य सरकार, उसके जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से इस मामले में क्या कुछ जवाब अभी तक दिया जा रहा है या अभी भी ईडी के वकील ही अपना पक्ष रख रहे हैं? अंकित, अपडेट क्या है? रोमाना, उससे पहले एक और बड़ा अपडेट, कोर्ट की टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है। कोर्ट की पहली बड़ी टिप्पणी, कोर्ट कह रही है बहुत गंभीर मामला है, इस वजह से हम जो इस मामले में जो तमाम जिन लोगों को जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है उनको जवाब के लिए नोटिस जारी करेंगे। लेकिन अब कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं। कपिल सिब्बल जो ये कह रहे हैं कि लेकिन पहले मुझे भी सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने भी कैविएट दायर किया हुआ है, यानी कि हमारा पक्ष सुना जाना चाहिए। तो अब तुषार मेहता ने पूछा कि आखिर ये किसके लिए पेश हुए? कपिल सिब्बल ने बता दिया है, पार्टी अध्यक्ष के लिए। अब पार्टी अध्यक्ष कौन?
ममता बनर्जी के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। अब तुषार मेहता क्या कह रहे हैं, जो कि सीएम भी हैं, कपिल सिब्बल ने कहा जी हां, तो ममता बनर्जी के लिए कपिल सिब्बल पेश हो रहे हैं और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर ईडी ने अपनी जो दलीलों के दौरान ममता बनर्जी के ऊपर भी उठाए हैं सवाल, लिहाजा ममता बनर्जी का पक्ष सुना जाना चाहिए। लेकिन इस ईडी ने अपनी दलीलों के जरिए सीधे सीधे कटघरे में राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया है। यहां तक कह दिया है कि जांच में जरूरी दस्तावेज थे जिनको ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। यहां तक कह दिया है कि जानबूझकर ये सब ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। और ये सवाल ईडी के वकील ने अपनी दलीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि आखिरकार ऐसा क्या था छुपाने के लिए जो इस तरीके का कदम राज्य सरकार, चुनी हुई मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया। अब इस बीच ये मामला आगे बढ़ता हुआ कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं कि साहब वो पार्टी अध्यक्ष, मतलब तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष, मतलब ममता बनर्जी, जिसको लेकर ईडी के वकील की तरफ से कहा गया मतलब मुख्यमंत्री। कपिल सिब्बल ने कहा हां मुख्यमंत्री, मतलब ममता बनर्जी की तरफ से पक्ष कपिल सिब्बल रख रहे हैं, जो ममता बनर्जी सीएम भी हैं। और ऐसे में क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल, जरा सीधे आपको लेकर चलेंगे। वो पहली बड़ी दलील कपिल सिब्बल की तरफ से क्या रखी जा रही है अदालत में, अंकित? बिल्कुल सही होगी। निपुण सहगल के हवाले से जो जानकारी आई है, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात कर लीजिए, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट को मामला सुनना भी चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। ये लोग पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, ये तय किया जाए कि क्या हाई कोर्ट वो केस नहीं सुन सकता था। यानी कि जो ईडी सुप्रीम कोर्ट आ गई है, जो कोर्ट ने भी पहले सबसे पहला यही सवाल पूछा था, तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेंटेनेबल है भी या नहीं है। अब अभिषेक मनु सिंघवी भी खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि कल ईडी ने हाई कोर्ट से केस एडजर्न करने को कहा। ये लीजिए, अब अभिषेक मनु सिंघवी वो जो संभवतः मुमकिन है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो, क्योंकि कपिल सिब्बल ममता बनर्जी की तरफ से आ चुके हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वरिष्ठ वकील है, वो भी खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि कल जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो उनकी याचिका थी, देखिए रोमाना, ये भी हमको बताना जरूरी है कि कल एक मामले में जो तृणमूल कांग्रेस की जो याचिका थी उसका तो निपटारा कर दिया था, लेकिन जो दूसरी याचिका थी जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की थी, वो अभी भी वहां पर लंबित है। जांच एजेंसी ने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा उसका इंतजार करना चाहिए। तो अब सिंघवी यही कह रहे हैं कि कल जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो जांच एजेंसी ने कहा कि इस केस को एडजर्न कर दीजिए, यानी कि इसको टाल दीजिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो अब सिंघवी जो है, जो कल की सुनवाई हुई थी, एक तरह से उसका उदाहरण देते हुए कि कल वहां पर सुनवाई हो गई, तब ईडी ने ही कहा कि उसको टाल दीजिए। अब नई दलील सामने आई है, किसकी? कपिल सिब्बल की। आईपैक 2021 से टीएमसी के लिए काम कर रहा है। अब वो आईपैक के बारे में बता रहे हैं, जिनके जो निदेशक हैं जो प्रतीक जैन, उनके यहाँ जो रेड हुई थी। तो आईपैक क्या है? आईपैक 2021 से टीएमसी के लिए काम कर रहा है, वहां पार्टी के गोपनीय दस्तावेज हैं। सवाल यह है कि चुनाव से पहले वहां जाने की ईडी को क्या जरूरत थी? तो रोमाना, अभी आपने जो सवाल उठाया था वही सवाल अब यहां पर जो कोर्ट में उठाते हुए कपिल सिब्बल, टाइमिंग को लेकर के कि चुनाव से पहले इस रेड की क्या जरूरत थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।